यज्जुहोति यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम्। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः। सोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक्। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्त्वैव महात्मानं मत्परायणः। मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः। प्रश्नार्थी आपको पारायण कराया। बहुत सुंदर, अच्छी अच्छी सुंदर। तो पिछले सत्र में हमने देखा कि जो भगवान के विमुख हैं उनके विषय में भगवान ने 11वां 12वां श्लोक कहा। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा मूढ़ा अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। फिर 12वें श्लोक में भी भगवान ने बतलाया कि ऐसे मनुष्य जो हैं वो राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति के आश्रित होते हैं। और ये इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसे विचेतसा जो अविवेकी मनुष्य हैं उनकी सारी कामनाएं व्यर्थ होती हैं, उनके सारे सत्कर्म व्यर्थ होते हैं क्योंकि सकाम भाव से किए जाते हैं, नश्वर फल देकर वो नष्ट हो जाते हैं और उनका सारा ज्ञान वो उनको मुक्त कराने में असमर्थ होने के कारण व्यर्थ होता है। फिर भगवान ने 13वें और 14वें श्लोक में कहा कि जो मेरे सम्मुख हो जाते हैं ऐसे मनुष्यों का उन्होंने वर्णन किया कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृता। जो पहले कहा कि वो राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रित होते हैं, जो मेरे सम्मुख हो जाते हैं वो दैवी प्रकृति में आश्रिता, वो दैवी प्रकृति का आश्रित होते हैं और भजनते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। और वो मेरा अनन्य भाव से अनन्य मन से ऐसे महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मेरा भजन करते हैं। 14वें श्लोक में भी भगवान ने महात्मा जो लोग जिनको जो महात्मा का है उनका ही वर्णन किया है कि वो किस प्रकार से मुझे भजते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़ता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कि नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए मनुष्य दृढ़वती होकर मतलब कि वो दृढ़ता से ये मान लेते हैं कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं। ये दृढ़वता है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। और भक्त्या कीर्तयन्तः च नमस्यन्तः, पूर्ण प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, भजन करते हुए, गुणगान करते हुए और नमस्कार करते हुए सततम माम उपासते, निरंतर मेरी उपासना करते। तो ये जो 13वां 14वां श्लोक है ये भक्त के विषय में कहा गया।
कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अब प्रश्न उठता है केवल भक्ति मार्ग अकेला ही है? तो इसका उत्तर भगवान अगले श्लोक में दे रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार दूसरे लोग भी हैं जो कि मेरी उपासना करते हैं, और कर्मयोगी भी मेरी उपासना करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। ज्ञान योगी भी मेरी उपासना अलग तरीके से करते हैं। इसी पर भगवान ने अगला श्लोक कहा है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो माम तत्त्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व बहुधा विश्वतो मुखम ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते। ज्ञान के ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो माम उपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये, ये तीन शब्द निकलेंगे, च अपि अन्ये। च और अपि में ऋण संधि लगी हुई है, अन्य अपि और अन्य में ऋण संधि लगी हुई है। च अपि अन्ये यजन्तः, यजंता मतलब यजन करते हुए, पूजन करते हुए। यहाँ सत्र प्रत्यय लगा हुआ है, माम यहाँ हल लग गया, उपासते एकत्वेन एक ही भाव से, अभेद भाव से, पृथक्त्वेन और पृथक भाव से, बहुधा अनेक प्रकार से, विश्वतो मुखम, विश्व रूप जो भगवान का है, चारों तरफ मुख वाले, जो विराट रूप की अर्थात संसार का को मेरा विराट स्वरूप मानकर ही मेरी सेव्य सेवक भाव से अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। तो भगवान ने कहा ज्ञान यज्ञेन च अन्ये, ज्ञान यज्ञेन दूसरे लोग जो हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकत्वेन एक ही भाव से, अभेद भाव से। एकत्वेन क्या हुआ, अभेद भाव क्या हुआ? जो ज्ञान योगी होता है उसके मन में यह भाव रहता है कि जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके आश्रित है, जिससे प्रकाशित होता है, उस परमात्मा की सत्ता से ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही है। किसकी? संसार की। तो जिससे ये संसार उत्पन्न हुआ है, जिसमें आश्रित होता है, जिसमें लय हो जाता है, जिससे प्रकाशित होता है, उसी परमात्मा की सत्ता से इस संसार की सत्ता प्रतीत हो रही है। और उस परमात्मा के साथ हमारी अभिन्नता है, हमारी एकता है, और इस भाव से वो परमात्मा की तरफ नित्य निरंतर दृष्टि रखता हुआ उपासना करता है। तो ये एकत्व मतलब एक ही भाव से, अभेद भाव से, ये जो परमात्मा है, जो मेरा स्वरूप है और जो परमात्मा है उसमें अभेद है, उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही भाव है। ये एक ही भाव हो गया। तो ज्ञान योगी जो है वो अभेद भाव से मतलब एकत्वेन एक ही भाव से उपासना करते हैं। फिर भगवान ने कहा पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन जो है ये कर्म योगी के लिए कहा है कि सेवक सेव्य भाव से, सखा भाव से, अनेक भाव से वो संसार की सेवा करता है। मतलब अपने को सेवक मानता हुआ और इस संसार को भगवान का विराट स्वरूप मानता हुआ सेवक सेव्य भाव से, मतलब पृथक्त्वेन अलग भाव से, पृथक मतलब अपने को पृथक मानकर, पृथक्त्वेन मानकर वो संसार की सेवा करता है। और सेवा करते समय उसका भाव क्या होता है कि संसार भी भगवान का
विराट स्वरूप है। तो ऐसे ही कई कर्मयोगी साधक अपने को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट रूप मानकर अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में लगा देते हैं। कैसे हो सकता है, इनका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे हो, और भगवत कृपा से उनको पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए भगवान ने कहा भक्ति मार्ग के अतिरिक्त भी और अन्य उपाय हैं जिससे पूर्णता प्राप्त हो जाती है। जैसे हम सबको भूख तो एक सी लगती है, भूख लगी और खाना खाने के बाद तृप्ति भी एक सी होती है, लेकिन उस तृप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रुचि के अनुसार भोजन करता है। किसी को कोई भोजन पसंद है, कोई किसी को कोई भोजन पसंद है। तो जहां तक भूख लगना और तृप्ति होना, इसमें तो समानता है। तो इसकी इसी प्रकार से भगवान की तरफ चलना, उसकी इच्छा होना और भगवान की प्राप्ति होने में तृप्ति हो जाना, पूर्णता प्राप्त कर लेना, इनमें तो समानता है। लेकिन इसके लिए अनेक जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी रुचि के अनुसार से वो उपासना करता है, साधना करता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि भक्ति योग के अतिरिक्त और भी जो मार्ग हैं जिनसे कि मेरी प्राप्ति हो जाती है और मनुष्य प्राप्तव्य, ज्ञाप्त ज्ञातव्य, इस प्रकार से अपने को अनुभव कर लेता है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्, ज्ञान यज्ञेन यजन्तो माम उपासते, बहुधा विश्वतो मुखम्। महोदय जी जी जी, तो ये ज्ञान यज्ञ में या ज्ञान योग में चिंतन किसका किया जाए, चिंतन का विषय कौन? ये थोड़ा सा कठिन भी है ना, किसका चिंतन में आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? निर्गुण निराकार ब्रह्म का है। ये तो ज्ञान निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म की कौन सी प्रतिमूर्ति है, क्या है, किसको रखें सामने? प्रतिमूर्ति हो जाएगी तो सगुण साकार हो जाएगा। अब हो जाएगा तो क्या रखें सामने, कैसे हो इसका चिंतन? ये थोड़ा कठिन भी है। हाँ, कैसे करें? उसके लिए जो 7वें अध्याय के अंदर जो व्याख्या की गई है, मैं आपको श्लोक बता देता हूँ। 7वें अध्याय के अंदर जिसमें व्याख्या, मैं 7वें अध्याय के श्लोक बतलाता हूँ आपको, जिसमें कि इस चीज की व्याख्या की गई है। 7वें अध्याय में कौन सा श्लोक है 7वें अध्याय का? बता रहे एक जिसमें नहीं, फिर एक मिनट में बताता हूँ कौन सा है। एक मिनट, इसमें हाँ 7वां नहीं, सॉरी 8वें अध्याय का है। 8वें अध्याय में जो इसमें एक तो उन्होंने सगुण निराकार की बात कही है, कविम पुराणम अनुशासितारम, 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 9, और उसके बारे में वो कैसे उसकी उपासना होती है। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग वलेन चैव, ये सगुण निराकार का है। और फिर निर्गुण निराकार की पहले स्वरूप की व्याख्या की है 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में।
यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यथेतो वीतरागा यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये उसका स्वरूप बतलाया। फिर उसके बाद साधना कैसे की जाती है। सर्वद्वाराणि संयम में मनोहृद निरुद्ध च मूर्धन्य आत्मानः प्राणम स्थितः योग धारणं ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमाम गतिम्। तो भगवान ने उपासना किस तरह से जो निर्गुण निराकार के जो उपासक हैं वो किस प्रकार से उपासना करते हैं उसकी बात भगवान ने इन श्लोकों में कह दी है। 12वां और 13वां श्लोक अध्याय 8। तो इसमें उन्होंने स्वर द्वाराणी संयम्य सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय देश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो इसके जो भाव हैं 8वें अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक पर ये निर्गुण निराकार की किस तरह से साधना की जाती है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, ब्रह्म का ठीक सही। 12वें अध्याय के श्लोक में सब समझाया गया है 5वें श्लोक में कि बहुत बहुत कष्टदायक होता है ये सब। तो ये भी बतलाया गया है कि कर्मयोग के बिना ज्ञान योग का की सिद्धि होना बहुत कठिन है। ये चीज भी 8वें अध्याय में बतला दी गई है। तो उस हिसाब से किस प्रकार से साधना की जाती है अनेक जो हम लोग मार्ग हैं उसकी स्पष्टता 8वें अध्याय में की गई। ठीक, ब्रह्म का उच्चारण करना है ओम ओम ये आ गया। का 8वां 9वां भी है क्या? 8वां 9वां जो है वो सगुण निराकार का है। सगुण निराकार, ठीक है। तब क्योंकि उसके अंदर वो जैसे कविम पुराणम अनुशासितारम ये स्वरूप जो है सगुण निराकार का है। ठीक है, जो उस अध्याय में दिया हुआ है। चलिए अब ये प्रश्न उठा सर, नेहा जी भी कुछ पूछ रही हैं सर। ठीक उत्तर मिल गया सर। ओम का नेहा जी कुछ पूछ रही हैं। माम अनुस्मरण माम अनुस्मरण मानसिक उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए इस प्रकार। ब्रह्म का स्मरण करा ओम का। नेहा जी क्या पूछ रही हैं? जी गुरु जी प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि शुरू में जब अर्जुन ने भगवान से पूछा कि आपने ये तो बता दिया कि मुक्ति जो है वो ज्ञान से ही है, तो अल्टीमेटली हमको ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मुक्ति है, आत्मज्ञान और फिर मुक्ति। लेकिन जब ऐसा है तो आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं? तो ज्ञान ही मैं प्राप्त करके मुक्त हो जाऊं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा रास्ता यही है और वही हम सभी कर्म योगियों के लिए कर्म के थ्रू ही हम ज्ञान वाली स्टेज पे जा सकते हैं। डायरेक्टली हम कोशिश करें भी तो नहीं कर सकते हैं। हमें पहले ये क्लास पढ़ के फिर ही हम ऊपर वाली क्लास पढ़ पाएंगे। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी ग्रुप में डाली है इस मार्ग को लेकर। भगवान ने शुरू में ये भी कहा है कि 2 फोल्ड पाथ है, कर्म और ज्ञान के पाथ, और भक्ति जो है वो शुरू से अंत तक हमारे हर काम में होनी चाहिए। तो मार्ग उन्होंने मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि 2 फोल्ड ही बताए हैं, कर्म और उसमें भी भक्ति होनी चाहिए, और व्हेन वी मूव ओवर टू ज्ञान वाले लेवल पे जब हम जाते हैं तब भी हमारे में भक्ति होनी चाहिए। खाली सिर्फ भक्ति तो भगवान ने अलग से कहीं कही नहीं है, तो वो भी मुझे डाउट था। और डाउट क्या है? यही कि मतलब भक्ति मार्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि भक्ति तो थ्रू एंड थ्रू हमारे कर्म में भी और ज्ञान वाले में भी भक्ति तो रहनी ही चाहिए। और ज्ञान वाले मार्ग में जो है वो, क्योंकि हमें कर्म छोड़ के जो सन्यासी तो हम हो नहीं सकते हैं, तो हम डायरेक्टली जो है वो ज्ञान मार्ग पे जा नहीं सकते हैं। तो हम
कर्म से होते हुए जब तक विरक्ति ना आ जाए, जब तक वैराग्य ना आ जाए, तब तक हम ज्ञान वाले मार्ग पे चल नहीं पाएंगे। और कर्म योगी बनकर ही हम नेक्स्ट लेवल पे जा पाएंगे। कर्म योगी भी भक्ति देखिए, ना सके। जो अर्जुन का ये प्रश्न था उसका उत्तर आप चौथे अध्याय के 34वें श्लोक से 38वें श्लोक में देखिए। 34वें अध्याय चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ज्ञान की प्रशंसा करते हैं और उसके बाद वो उसका ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है, इस बात को कहते हैं। फिर वो 38वें श्लोक में स्पष्ट कह देते हैं कि वही ज्ञान जो है वो तुम्हें अपने आप कर्मयोगी को स्वतः प्राप्त हो जाता है। जी। ये चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने ये बात स्पष्ट कर दी है। इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके निष्काम भाव से तुम वहां पहुंच जाते हो। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है, जो कर्मयोगी है उसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं तो अंतोगत्वा भक्ति योग की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान योगी जिसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं वो भी भक्ति की तरफ चला जाता है। पाए ज्ञान भक्ति नहीं तजही, क्योंकि ज्ञान योग की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि अहंकार आ जाता है और उस अहंकार से छुटकारा पाने के लिए एक ही चीज है कि भक्ति की तरह अगर मनुष्य चला जाता है तो वो जो उसका अहंकार है वो स्वतः मिट जाता है। तीसरी बात यह है कि कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक माने गए हैं और भक्ति योग जो है वो पारलौकिक माना गया है। क्योंकि क्या होता है, कर्मयोग के अंदर हम निष्काम भाव से, मतलब उसमें संसार की मुक्तता होती है, निष्काम भाव से संसार की सेवा करते हैं। ज्ञान योग के अंदर तो संसार की मुख्यता हो गई यहाँ, और ज्ञान योग के अंदर हम सत्य और असत्य इन दोनों को अलग मानकर सत्य को ग्रहण करते हैं और असत्य का त्याग करते हैं। ठीक है। और भक्ति योग के अंदर इसमें भगवान की प्रमुखता है, इसीलिए इसको सबसे उत्तम मार्ग बतलाया गया है। तो जैसे कर्मयोग के अंदर संसार की प्रमुखता है और जी 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 भगवान ने शुरू में ही गीता में बता दिया कि टू फोल्ड, दो ही मार्ग हैं, एक कर्म और एक जो है वो ज्ञान। कर्म पहले और उसके बाद ज्ञान। और भक्ति तो मार्ग नहीं है, वो जो है वो सभी चीजें जो हम करते हैं कर्म योग में या ज्ञान। ठीक है, मार्ग तो हम उसको समझाने के लिए कहते हैं। जी। जो भी कुछ किया जाए भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, इस भाव से अगर काम करते हैं है वो, और तो वो भक्ति मार्ग उसको कह देते हैं। और कर्मयोगी भी भक्ति मार्ग में जाते हैं, ज्ञान योगी भी भक्ति मार्ग में जाते हैं, मतलब सब नहीं जाते हैं, जिसमें संस्कार होते हैं वो चले जाते हैं। ऐसा सर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहिए। ये जो अभी 8वें अध्याय का 12वां 13वां श्लोक है जो अभी आपने बताया है, उसमें ओम का उच्चारण है और चिंतन है निर्गुण ब्रह्म का। तो वो निर्गुण चिंतन किसका होता है? ओम का उच्चारण कि भगवान निर्गुण निराकार हैं, इस प्रकार से भाव रखे। नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। ये इस पर मैं यहाँ इसके क्लास के बाद बात करें इस विषय पर? ठीक। उसमें आपकी जो साधक संजीवनी है उसी में इसकी स्पष्टता कर दी गई है। साधक संजीवनी में स्पष्टता दी गई है कि चिंतन का क्या अर्थ है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। ठीक है महोदय, ये भक्ति सर्वोपर, ये तभी तो भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमः कुरु। बिल्कुल। इतना क्लियर, हाँ इतना क्लियर तो भगवान ने बोल दिया, तब से आखिर में तो सबसे सर्वोपरि तो इसी को मान लिया भगवान ने। जी सरल माने। ठीक, सबसे आसान भी माना जाता है भक्ति योग। और मतलब भगवान सबसे ऊपर भी है, सबसे आसान भी है, ऐसा हमारे जो संत लोग कहते हैं, ऐसा ही हमारे शास्त्र भी कहते हैं। चलिए इसको साथ साथ लीजिए।
ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यज्ञेन चापन्ये यदि तो माम उपासते एकपत्नेन एकपत्नेन अलग है, तो फिर सभी उपासनाएं आपकी कैसे हुई? इस पर भगवान अगले 4 श्लोक के अंदर अपनी विभूतियों का वर्णन है, कारण और कार्य रूप से विभूतियों का वर्णन किया गया है इसमें कि मैं ही सब चीजों का महाकारण हूं। अहम क्रतुर्रहम यज्ञ, हम क्रतुर अहम यज्ञ हम औषधम, स्वदहम हम औषधम मंत्रोहम हमें व्याज्यम, मंत्रोहम मे वाज्यम मंत्रोहम हमें व्याज्यम, मंत्रोहम मंत्रोहम मे अहम वाज्यम अग्निरहम भूतम, अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, पितामहस्य पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकारः, वेद्यम वेद्यं पवित्र पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुर्वेद च भक्तिर भक्तिर गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सहत, भर्ता प्रभु निवासा शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहं हमौषधम्, मंत्रोऽहम् अहमेव वाज्यम्, अहम् अग्निरहं हुतम्, औषधम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, पितामहस्य जगतो नित्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्, हम क्रतु रा जो है वो विसर्ग में बदला और आ निकला। अहम यज्ञ, स्वधा अहम, स्वधा और अहम में सवर्ण दीर्घ संधि है। स्वधा अहम, मां में हल लगा। अहम औषधम, मंत्र अहम, यहाँ पहले विसर्ग संधि लगी और उसके बाद पूर्व रूप संधि लगी। मंत्र अहम, अहम एव आज्यम, अहम अग्नि, अहम उत्तम, पिता अहम, अस्य जगतः माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र पवित्रम ओंकार, ऋक्साम यजुरेव च, यजुः एव च, गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं हृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम्। ये इसका पश्चिम है। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ, जैसा मैंने बतलाया कि कारण कार्य दृष्टि से भगवान की विभूतियों का वर्णन। अहम क्रतु, क्रतु क्या होता है? जो वैदिक रीत से जो यज्ञ किया जाता है उसको क्रतु बोलते हैं, और जो पौराणिक रीति से जो यज्ञ किया जाता है उसको यज्ञ किया जाता है। तो अहम क्रतु जो वैदिक रीत से
जो आप होम करते हैं वो क्रतु है, तो मैं क्रतु हूं। अहम यज्ञ, और मैं यज्ञ भी हूं जो पौराणिक रीत से किया जाता है। स्वधा, स्वधा उसको बोलते हैं जो पितरों को अन्न इत्यादि अर्पण किया जाता है, उसको स्वधा बोलते हैं। तो स्वधा अहम, अहम औषधम, मैं स्वधा हूं। तो पहले 3 चीजें कही कि मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं और मैं स्वधा हूं। और अहम औषधम, जो आप तिल जौ इत्यादि और अनेक जड़ी बूटियां जो हम अर्पित करते हैं, हवन में डालते हैं, उसी को यहाँ औषधम बोला है। मंत्र अहम, और जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, चाहे क्रतु हो चाहे यज्ञ हो, उसमें जो मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, तो अहम, मैं मंत्र भी मैं हूं। अहम एव आज्यम, आज्यम जो घृति जो घी वगैरह डालते हैं उसको आज्यम कहा है। अहम आज्यम, अहम अग्नि, और जो अग्नि जिसमें आप समर्पित करते हैं औषध और घी, वो अग्नि भी मैं हूं। अहम हुतम, हुतम मतलब जो हवन रूपी जो क्रिया है उसको हुतम बोलते हैं, तो हवन रूपी क्रिया भी मैं हूं। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि क्रतु यज्ञ सुधा ये मैं हूं, और घी इत्यादि जो घी और जो आप तिल जौ इत्यादि जो अर्पण करते हैं वो भी मैं हूं। मंत्र भी मैं हूं, अग्नि जिसमें आप अर्पण कर रहे हैं वो भी मैं हूं, और जो यज्ञ रूपी जो क्रिया है वो भी, हवन रूपी जो क्रिया है वो भी मैं हूं। फिर अगले श्लोक में कहा पिता अहम अस्य जगतः, अस्य जगतः अहम पिता, मैं इस जगत का पिता हूं, माता हूं, आता हूं मतलब धारण करने वाला हूं, और पितामह, और पितामह भी मैं। अब कैसे पिता और कैसे पितामह हुए बतलाते हैं। वेद्यम, जानने योग्य, पवित्रम ओंकार, पवित्र ओंकार, ऋक् साम यजुः एवच, और 3 जो वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये भी मैं। गति, जो गति होती है ना कि उसकी अच्छी गति हो गई, बुरी गति हो गई। भर्ता, भरण पोषण करने वाला। प्रभु हो, सबका ईश्वर। साक्षी, सबको देखने वाला। निवास, निवास। शरणम, शरण देने वाला। सुहित, सबका अकारण ही हितकारी, हित चाहने वाला। प्रभव, जहां से उत्पत्ति होती है। प्रलय, जहां लीन हो जाती है पूरी सृष्टि। स्थानम, निधानम, भंडार। अव्ययम बीजम, और अविनाशी बीज मैं ही हूं। तो यहाँ भगवान जो है अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं कि जो भी जब वासुदेव सर्वम का सिद्धांत लगता है तो बात समझ में आ जाती है कि पृथ्वी में हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, सुधा भी मैं हूँ, जो उसमें अर्पण किया जाता है वो भी मैं हूँ, और जिसमें अर्पण किया जाए अग्नि वो भी मैं हूँ, और जो क्रिया है, जो हवन रूपी जो क्रिया है होतम, वो भी मैं हूँ, और अस्य जगतः पिता अहम, और इस पूरे जगत का पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, और धारण करने वाला भी मैं हूँ, और पितामह, पितामह भी मैं हूँ। पितामह इसलिए कहा है क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो जो उत्पन्न कर रहा है तो ब्रह्मा जी के पिता जो हैं वो भगवान हो गए, और ब्रह्मा जी से बाकी सब उत्पन्न हुए, तो उस दृष्टि से भगवान जो है पितामह हो गए। क्योंकि ब्रह्मा जी से बाकी सृष्टि, बाकी लोग उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा पिता हो गए, और ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले परमात्मा जो हैं वो पितामह हो गए, दादा हो गए। वेद्यम पवित्र ओंकार, और जानने योग्य पवित्र ओंकार, और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये भी मैं हूं, और गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरणम। अब एक एक पद को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये तो आपको बतलाते थे कि क्रतु क्या होता है, और यज्ञ क्या होता है, और स्वधा क्या होता है। अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में वो संबंध सत्य के साथ ही। ये तो एक बात है।
ठीक। मंत्रो अहम अहम एवाद्यम अग्नि अहम अहम हुतम। जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वो मंत्र मैं हूं, ये भगवान ने कहा। वेद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुर्वेद। वेदों में बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्यम, वेद्य वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। यह वेद्य जो है वो भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप। कि सारी जो विधि विधान जो वेदों में दिए गए हैं, चाहे वो सकाम के हों चाहे निष्काम के हों, वो जानना जो है वो मेरा स्वरूप। उसके बाद भगवान कहते हैं कि इस क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये 3 वेद का है। कई बार प्रश्न होता है कि अथर्ववेद को क्यों नहीं ले लेते हैं, तो वेद त्रयी में यही 3 आते हैं। दूसरी बात यह है कि अथर्ववेद के अंदर ये लौकिक विद्या है, जैसे अस्त्र शस्त्र की विद्या है, भवन निर्माण की विद्याएं हैं, जो किस प्रकार से जो यज्ञ की हवन की जो बनाई जाती है, हवन के लिए जो स्थान बनाया जाता है, उनके बारे में अथर्ववेद के अंदर वर्णन है। इसलिए क्योंकि उसका सीधा परमात्मा की प्राप्ति से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए ये वेद त्रयी के अंदर सामवेद और यजुर्वेद और ऋग्वेद ये 3 आते हैं। इन तीनों वेदों में भी थोड़ा समझते हैं। इनमें जो है अनेक ऋचाएं दी हुई हैं, अनेक मंत्र दिए हुए हैं। तो जिसमें नियताक्षर मंत्रों की ऋचाएं होती हैं, उन ऋचाओं के समुदायों को हम ऋग्वेद कहते हैं। नियताक्षर मतलब हर मंत्र के अक्षर नियत हैं कि इतने ही अक्षर होने चाहिए, ठीक है। और उसमें भी जो गाने वाली जो ऋचाएं होती हैं, जो संगीत में करके जो गाई जाती हैं, जो स्वर में गाई जाती हैं, उनको हम सामवेद कहते हैं। और जिसके अंदर अनियमिताक्षर हैं, मतलब जिन ऋचाओं के अंदर, जिन मंत्रों के अंदर अक्षर नियत नहीं है, मतलब है एक ही अक्षर हो, मतलब 8, 10, 15 जो भी नियत होते हैं, वो अनियताक्षर बोलते हैं। जो नहीं होते, जिसमें अनियताक्षर वाले जो मंत्र होते हैं, वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। ये तीनों वेद जो हैं भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। अब जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं। भगवान ने कहा है अहम प्रत्नस्य जगतः प्रभुः, ये 7वें अध्याय में कहा है। और बार अवतार लेकर मैं ही उसकी रक्षा करता हूं। तो जो उत्पन्न करता है और जो रक्षा करता है, ये काम किसका होता है? ये पिता का होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं उत्पन्न भी करता हूं और रक्षा भी करता हूं, इसलिए मैं पूरे जगत का पिता हूं। और फिर भगवान ने पहले भी कहा पितासि लोकस्य चराचरस्य, ये बात भी भगवान ने 11वें अध्याय में कही। अब माता, अब धाता हूं मैं, इस संसार को सब तरफ से मैं धारण करता हूं। और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है, उस विधान को बनाने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं धाता हूं। अब जीवों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता होती है, उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूं, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूं। क्योंकि शरीर तो माता से ही प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं पूरे जगत का पिता भी हूं, क्योंकि मैं उत्पन्न करने वाला और उसकी रक्षा करने वाला हूं, इस दृष्टि से पिता हूं। और क्योंकि शरीर की उत्पत्ति माता से होती है, तो अनेक शरीर जो उत्पन्न होते हैं, इसलिए मैं ही उसका करता हूं, इसलिए मैं माता हूं। और पितामह के बारे में भी बतलाया कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि पैदा करते हैं, तो ब्रह्मा जी पिता हो गए। और ब्रह्मा जी को पैदा करने वाले भगवान है तो पितामह हो गए। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहत।
प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वो गति मतलब स्वरूप है। गति का अर्थ यहाँ किया गया है स्वरूप, कि प्राणियों के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि हम जो ज्ञान मार्गी है वो स्वरूप में स्थापित होना चाहता है, भक्ति मार्गी जो है परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, मतलब अपनी अच्छी गति चाहता है। तो संसार इस प्रकार से भगवान ने कहा कि मैं सब प्राणियों की गति हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता होता है, इसलिए उन्होंने कहा भर्ता हूं, मैं सबका पालन पोषण करता हूं और प्रभु, और मैं संसार का सबसे ईश्वर भाव है, सबका मालिक हूं, सबका स्वामी हूं, इसलिए मैं प्रभु हुआ। और सब समय मैं सबको ठीक तरह से जानने वाला हूं। ये भगवान ने पहले भी कह चुके हैं कि मैं सबको जानता हूं लेकिन कोई मुझे नहीं जानता है। तो इस प्रकार से भगवान साक्षी हो गए और मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए भगवान ने कहा मैं निवास और निवास स्थान में मैं ही हूं। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल शरणागत स्वरूप, वो भी भगवान ने कहा मैं हूं। और जो प्राणी मात्र का अकारण हित करने वाला है उसको बोलते हैं सुहृत, तो वो सुहृत हितैषी भी मैं हूं। प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। तो ये हो गया प्रभव और प्रलय, अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण। इस पर चर्चा हो चुकी है। और महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूं। महाप्रलय के बाद कहाँ रहे, तो जहां परमात्मा भी रहता है, इसलिए उन्होंने कहा मैं स्थान। उसके बाद संसार की चाहे सर्ग अवस्था हो चाहे प्रलय अवस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति संसार जीव तथा जो कुछ देखने सुनने में आता है वो सब का सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूं। निधान का वैसे अर्थ होता भंडार। और सांसारिक बीज तो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, लेकिन मैं अविनाशी बीज, ये इतनी बड़ी सृष्टि पैदा करने के बाद भी मुझ में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए मैं अव्यय बीज अविनाशी बीज। तो ये भगवान ने यहाँ अपने को कि वासुदेव सर्वम के हिसाब से ये अपनी पूरी व्याख्या कर दी कि ये सब चीजें, क्योंकि प्रश्न ये उठा कि सारी उपासनाएं अलग अलग हैं तो सभी उपासनाएं आपकी कैसी हुई, तो उन्होंने कहा मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो जो भी उपासना करोगे मेरी ही होगी। ये चीज आगे भी आएगी, ठीक है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वदाहम हम औषधम, अहम क्रतुरहम यज्ञः औषधम, मंत्रोहम हमैवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम, अहम अग्निरहम हुतम, अहम अग्निरहम हुतम, अहम अग्निरहम हुतम, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, नित्यं पवित्रोंकार ऋक्साम यजुरेव च, वेद्यं पवित्रं गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्, तो एक बार परिचय फिर बतला देते हैं। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधा अहम अहम औषधम, मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्निः अहम हुतम, पिता अहम
अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च यजुः एव च गतिः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ठीक है, स्पष्ट हो गया? कोई प्रश्न? चलिए साथ साथ लीजिए इसको एक बार। सर प्रश्न है। प्रश्न प्रश्न तो है जी 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 पहले पारायण कर लेते हैं साथ साथ, उसके बाद जी जी करिए साथ साथ। अहम क्रतुर औषधम हम देवाज्यम अग्निर्हम भूतम पिता हमस्य जगतो माता धाता यज्ञं बहुत सुंदर, एक बार पुनः। अहम क्रतोरहम माता धाता बहुत सुंदर। अब आगे भगवान बतला रहे हैं कि मैं संसार के हित के लिए मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही जल को ग्रहण करता हूँ और फिर उस जल को मैं ही वर्षा रूप से वर्षा देता हूँ, और अमृत और मृत्यु तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ, अर्थात मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तपाम्यहम अहम वर्षम तपाम्यहम वर्षम गृहाम्य तृष्यामि च गृहाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत्याहम् अर्जुन। अमृतम तपाम्यहम अहम वर्षम निगृह्णामि तृष्णामि च अमृतं चैव मृत्युश्च अर्जुन। अमृतम तपामि अहम अहम वर्षम, यण संधि लोगे तपामि अहम अहम वर्षम निगृह्णामि उत्सृजामि च, ये दो पद निकले। निगृह्णामि यामी यण संधि लग गई है, निगृह्णामि उत्सृजामि च। अमृतम च एव मृत्यु, जो विसर्ग जो है शाम में बदल गया है, मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। तो जो भगवान कह रहे हैं कि सत्य और असत, ये सत्य और असत के अतिरिक्त तो कुछ रहता ही नहीं है, तो सत्य और असत भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप से उन सबके जलीय भाग को ग्रहण करके उस जल को शुद्ध तथा मीठा बनाकर के समय आने पर वर्षा रूप से प्राणी मात्र के हित के लिए वर्षा देता हूँ, जिससे कि सबका जीवन चलता है। तपामि अहम अहम वर्षम, और फिर क्या है, निगृह्णामि, अब जल रूप से वो ग्रहण कर लेते हैं।
कितना भी गंदे से गंदा जल हो, जब वो तप के, जैसे डिस्टिलेशन हम साइंस में करते हैं, तो ये पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस है कि भगवान ने उसको गर्म किया और गर्म करने से जो शुद्ध जल है वो भाप रूप बनकर वो ऊपर बादलों के रूप में चला गया। तो भगवान ने कहा निग्रहणामि, जल को ग्रहण करता हूँ। और चाहे कितना भी गंदा जल हो, कितना भी अशुद्ध जल हो, कितना भी मलिन जल हो, उस जल को जब एक बार ग्रहण कर लिया जाता है वाष्पन के द्वारा या गर्म करने के बाद, तो वो पूरा शुद्ध रूप में आ जाता है। उत्सृजामि, और मैं उसको वर्षम उत्सृजामि, और मैं ही उसको वर्षा रूप से वर्षा देता हूँ। फिर भगवान ने कहा अमृतम च एव मृत्यु च, और अमृत और मृत्यु ये दोनों भी मेरा ही स्वरूप है, और सत्य और असत ही मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। तो अमृतम चैव मृत्युश्च सत सत्यहम अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु अर्थात मात्र जीवों का प्राण धारण करते हुए जीवित रहना, मतलब न मरना, और संपूर्ण जीवों के पिंड प्राणों का वियोग होना, मरना ही मैं ही। और तो मैं क्या कहूँ, सत्य असत्य नित्य अनित्य कारण कार्य रूप से जो भी कुछ है वो सब मैं ही हूँ। तात्पर्य है जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वम, ऐसे ही भगवान की दृष्टि में सत्य असत्य कारण कार्य सब कुछ भगवान ही है। जैसे कई बार चर्चा हो चुकी है कि भगवान ने सृष्टि कहीं से सामान ला के नहीं बनाई है, भगवान स्वयं ही सृष्टि रूप में प्रकट हुए। जैसे जीना और मरना अलग अलग दिखता है, उत्पत्ति और विनाश अलग अलग दिखता है, स्थूल और सूक्ष्म अलग अलग दिखते हैं, सत्व और स्तंभ ये तीनों अलग अलग दिखते हैं, कारण और कार्य अलग अलग दिखते हैं, जल और वर्ष अलग अलग दिखते हैं, परंतु वास्तव में संसार रूप में भगवान ही प्रकट होने से, भगवान ही बने हुए होने से सब कुछ भगवत स्वरूप है। क्योंकि वासुदेव सर्वम के सिद्धांत के अनुसार भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए सब कपड़ों में केवल सूत ही सूत है, ऐसे ही वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ आदि सब कुछ केवल भगवान ही भगवान। तो इन 4 श्लोकों के अंदर 19वें श्लोक से लेके 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक भगवान ने अपनी लगभग 37 विभूतियों का वर्णन यहाँ किया हुआ है। भगवान कहते हैं कि मैं सत्य भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ, जो परिवर्तनशील भी मैं हूँ और अपरिवर्तनशील भी मैं हूँ, नाशवान भी मैं हूँ और अविनाशी भी मैं हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और यही चीज भगवान ने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में वासुदेव सर्वम के रूप में यही बात कही। ठीक है। तपान में हम अहम वर्षम निगृणामि सामि च, अहम वर्षम सृजामि अमृतम च सद सत्याहम समय हो गया, कदम आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको साथ साथ ले लीजिए, उसके बाद यही समाप्त कर देंगे। चलिए ये कुछ कोई किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ तक? है सर। जी सर, इसमें यज्ञ में और क्रतु में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है? क्रतु जो है वो वैदिक रीति से होता है और यज्ञ जो है पौराणिक रीति से होता है। केवल उसके करने में, क्रिया में थोड़ा फर्क होता है, उनके मंत्रों में भी फर्क होता है। जी। और सर 15th वाले श्लोक में एक तो ये ज्ञान यज्ञ की बात आ गई, और दूसरा जब उन्होंने कहा है कि बहुधा विश्वतो मुखम, तो इसमें जो 2 पाथ की, दो रास्तों की जो बात अभी हो रही थी, ज्ञान यज्ञ की, कर्मयोग की और भक्ति योग की, तो इस विश्वतो मुखम वाले को किस में रखा जाना चाहिए सर? ये कर्मयोग है, क्योंकि सेवक पृथकत्वेन है ना,
पृथक्त्वेन मतलब अलग भाव से, पृथक्त्वेन मतलब अपने को अलग समझकर, जैसे अपने जैसे उन्होंने कहा कि एकत्वेन में क्या होता है, ज्ञान मार्ग हो जाता है, क्योंकि वो अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं करता है, इसलिए एकत्वेन है। जी पृथक्त्वेन में मतलब सेवक सेव्य भाव हो जाता है कि संसार जो है वो सेव्य है और मैं सेवक हूँ, तो इस प्रकार से पृथक्त्वेन का भाव आ जाता है। तो एक कर्मयोग के अंतर्गत है। ठीक, धन्यवाद सर। ठीक, शांति पाठ। शांति जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। सर्वो नमो नमः। ये जो गुप्ता जी का एक प्रश्न था, अब 8वें अध्याय पर आइए। 8वें अध्याय के श्लोक संख्या व्याहरण हो। सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध मूर्धा इंद्रियों को संपूर्ण द्वारों को रोक के मन का हृदय में निरोध करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके योग धारणा में सम्यक प्रकार से स्थित हुआ, जो साधक ओम इस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इस उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को छोड़ता है, वो परम गति को अर्थात निर्गुण निराकार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये जो यह प्रयाति तिजम देहम स याति परमाम गति, तो जो भगवान ने बताया कि व्याहरण, क्योंकि उस स्थिति में जब प्राणों को मन को हृदय में, क्योंकि हृदय ही मन का स्थान माना गया है, और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, तो जब प्राण जो है मन में मस्तक में स्थापित हो गए और इस प्रकार से योग धारणा में सम्यक स्थित, तो इस स्थिति में मुख से उच्चारण संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि माम व्याहरण एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण, उस एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यही विधि इसके अंदर बतलाई गई है। ब्रजेश जी है कि नहीं? ब्रजेश गुप्ता जी? हाँ है सर। हाँ, तो यही विधि जो 8वें अध्याय के जो 13वें श्लोक 12वें 13वें श्लोक में बतलाया गया है, यह प्रयात त्यजन देहम स याति परमाम गतिम, उपयुक्त प्रकार से निर्गुण निराकार का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है, अर्थात 10वें द्वार से प्राणों को, ब्रह्मरंध्र से जो प्राणों को छोड़ता है, वो परम गति को प्राप्त, निर्गुण निराकार स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कठिनाई ये होती है कि इसमें बहुत ही योग की अभ्यास की आवश्यकता होती है। अंत समय जो कि बड़ा कष्टकारी माना गया है, उस समय जिसको बहुत ही अभ्यास हो तो स्वतः ही वहां चला जाएगा, नहीं तो उस समय जो है इतनी चेतना तो रहती नहीं है कि हम स्वयं जो है प्राणों को मस्तक मूर्धनी में स्थापित करके और ब्रह्मरंध्र से प्राण छोड़ें, इतनी हमारे अंदर चेतना नहीं होती है। इसलिए इसको कठिना, जो निरंतर जिसका योगाभ्यास है, जिसको सहजता से ये काम हो जाता है, वही इस काम को अंत समय में कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। योगी के लिए है, योगी कर पाएगा, योगी ही कर पाएगा, वैसे कोई नहीं कर पाएगा। सर सर नहीं, एक मिनट गुप्ता जी, प्रश्न का उत्तर हो गया आपका? हाँ ठीक। हाँ,
जी सर, जो निर्गुण है वो निराकार होगा, ये समझ में आती है बात। सगुण को साकार होना चाहिए, ये भी समझ में आता है। सगुण जो है वो निराकार कैसे हो सकता है सर? सगुण निराकार और सगुण साकार के अंदर भेद किया गया है। जैसे हम राम भगवान का सगुण रूप है तो सगुण साकार हो गए, लेकिन जब हम कहते हैं कोई तो ऐसी शक्ति है जो पूरे सृष्टि पर नियंत्रण कर रही है, जो सबका भरण पोषण कर रहा है, जो माता धाता पितामह, ये कोई तो ऐसी शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि का बड़े डिसिप्लिन तरीके से संचालन हो रहा है। इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं, वो अपने अपने स्थान पर ही बैठे हुए अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए और एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं। तो बगैर किसी नयनता के ये संभव नहीं है। जब ये भाव आया था तो हम यहाँ साकार रूप नहीं कह रहे हैं कि राम जी कर रहे हैं, कृष्ण जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई ऐसी शक्ति है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। तो इसको फिर निर्गुण भी तो कह सकते हैं सर, कि कोई जब उसमें गुण ही नहीं है तो निर्गुण निराकार कहना क्या गलत हो जाएगा यहाँ पर? नहीं, सगुण निराकार कहा गया है, आकार नहीं है इसलिए निराकार कहा गया है। और सगुण जो कहा गया है कि उसमें ये सब नियंता है, सबका धारण पोषण कर रहा है, तो कोई ऐसी शक्ति है, इसलिए इसको सगुण निराकार, मतलब गुण तो है। गुण क्या है कि ईश्वरत्व भाव है, सबका अनुशासन करता है, सबको जानने वाला है। कभी पुराण अनुशासितारम, बड़े से बड़ा है, अणो अणियांसम महतो महान, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा वही है। तो ये हम उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सगुण बोलते हैं, क्योंकि किसी आकृति की बात नहीं कर रहे हैं कि राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इसलिए निराकार बोलते हैं। ठीक है सर। जी सर, अगर ऐसी बात है तो फिर इसमें हम इसको निर्गुण फिर कैसे कहेंगे? निर्गुण निराकार वाली बात है, इसको भी एक और समझा दीजिए। निर्गुण निराकार का अर्थ है, निराकार तो समझते हो, कोई आकार नहीं है जी। निर्गुण का मतलब है कि वो जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसके अतीत है। जब हम निर्गुण कहते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से अतीत होता है। जब हम सगुण कहते हैं तो वो सगुण में प्रकृति के गुण नहीं आते हैं, वो भगवान का ऐश्वर्य आता है जी। भगवान की जो सामर्थ्य है, ऐश्वर्य है, उसकी बात होती है, वो प्रकृति के 3 गुणों की बात नहीं होती है। तो सगुण के अंदर जो है वो भगवान के ऐश्वर्य की बात होती है, निर्गुण के अंदर प्रकृति के 3 गुणों से अतीत है, इसलिए निर्गुण है। जी जी, ठीक है, ठीक सर। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि भी सगुण है तो उसका मतलब प्रकृति के 3 गुणों से नहीं, वो बात नहीं है। वो भगवान के जो 6 गुण जो माने गए हैं, उनका ऐश्वर्य के सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा बलवान भी वही है, सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान भी वही है। इस प्रकार के 6 गुण, और कई जगह 8 गुणों की भी वर्णन किया गया है, कई जगह 8 से ज्यादा गुणों की वर्णन किया गया है कि वो उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो मृत्यु से परे हैं इत्यादि। ये अनेक गुण हैं जो कि भगवान के हैं। ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी बात जब सगुण कहते हैं तो ये वाले गुण नहीं है जी। ठीक है, सगुण निराकार और फिर माया या प्रकृति में भेद क्या है? भाई सारे प्रश्न आज ही करोगे? गुप्ता जी कुछ कल क्लियर रखिए। चलिए, अच्छा, नमो 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 नमः सर्वेभ्यः, गुरवे नमः। नमो नमो।